हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवी डेली न्यूज़ पर। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका आज तीसरा एपिसोड है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे आप, मैं और बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं। उनकी फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म है जो एक माइलस्टोन फ़िल्म है। उसके गाने जो अभी तक याद किए जाते हैं, गाए जाते हैं और एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनु अग्रवाल के बारे में। किस तरीके से एक हादसे ने इतनी अच्छी हीरोइन का करियर ख़राब कर दिया और वो अभिनय को छोड़कर टीचर बनने पर मजबूर हो गई। तो चलिए बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री अनु अग्रवाल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्म आशिकी से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल हाल ही में एक रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में नज़र आई थी। इतने सालों बाद इस तरीके से देखकर बहुत से लोगों को बहुत ही दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते अभी भी कि वो एक हादसे का शिकार हो चुकी हैं, बहुत बड़े हादसे का। तो इसीलिए वो अंधेरे में गुम हो गई थी। तो आशिकी से रातों रात स्टार बनने वाली अनु अग्रवाल ने अचानक लाइमलाइट से दूरी क्यों बना ली? ऐसा क्या हो गया उनकी ज़िंदगी में कि फिर दोबारा हमने उन्हें फ़िल्मों में नहीं देखा, या देखा भी है तो एक दो तीन फ़िल्मों में देखा है जो ज़्यादा चली भी नहीं है, और उसके बाद अचानक से उनकी फ़िल्में आना ही बंद हो गई। तो चलिए बात करते हैं शुरू से, जब अनु स्ट्रगल कर रही थी। तो अनु दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। बॉलीवुड में आने का सपना वो दिन रात देखती थी। अनु मॉडलिंग भी करती थी और रैंप के ज़रिए ही वो फिल्मों में आने का सपना देख रही थी। वो जानती थी कि इस तरीके से उन्हें अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सपना भी सच हुआ और एक दिन महेश भट्ट, जो कि फ़िल्म जगत के बहुत ही बड़े और जाने माने डायरेक्टर हैं, तो महेश भट्ट से वो मिली। महेश भट्ट को अनु बहुत ही पसंद आ गई और मात्र 21 साल की उम्र में अनु अग्रवाल को पहला ब्रेक मिल गया। वो फिल्म थी आशिकी। जी हाँ, मेरी, आपकी और बहुत से लोगों की पसंद जो है आशिकी फ़िल्म, पसंदीदा फ़िल्म। फ़िल्म हिट हो गई, अनु भी हिट हो गई और राहुल रॉय के साथ उनकी केमिस्ट्री जो दिखाई गई है फिल्म में, वो लोगों को बहुत ही पसंद आई। अनु का जो करियर था वो तुरंत हाई पीक पर पहुंच गया। वो बहुत बड़ी स्टार में गिनती होने लगी उनकी। फिर अचानक 1999 में अनु सड़क हादसे का शिकार हो गई, जो कि एक सड़क हादसा कोई मामूली नहीं था, बहुत ही गंभीर सड़क हादसा था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया, हमारी और आप सबकी अनु अग्रवाल को। तो उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, वो पैरालाइज्ड हो गई थी, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो कुछ भी ना फिज़िकल एक्टिविटी कर पाती थी, ना ही कुछ सोच समझ पाती थी। वो पूरी तरीके से मेमोरी लॉस में चली गई थी। 1 महीने तक तो वो सिर्फ कोमा में ही थी। 1 महीने तक कोमा में रहने पर जब उनको बाद में होश आया तो और 3 साल तक लंबा इलाज चलता रहा, और वो इस हादसे से उनकी खूबसूरती को छीन लिया, उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला कि वो फिल्मों में दोबारा अपना टैलेंट दिखा सकें, क्योंकि उनकी फेस पे बहुत सारे इंजरीज़ हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टिचेस आए थे, टाँके लगाने पड़े थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा ख़राब हो गया और वह बॉलीवुड से दूर होती चली गई। एक्सीडेंट से उबरने में अनु को 4 साल का लंबा वक्त लग गया। इस 4 साल में अनु ने अपने पूरे करियर को खो दिया। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर 4 साल तक किसी का चेहरा दिखाई ना दे तो लोग उसको याद करना क्या, उसकी चर्चा करना भी छोड़ देते हैं। एक जो स्टेटमेंट है, एक जो लाइन है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो बिल्कुल अनु अग्रवाल के साथ भी वही हुआ।
कि वो जैसे दिखाई नहीं दी लोगों को, तो इसलिए उनको काम भी नहीं मिला और 4 साल के बाद भी वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं थी कि उनको दोबारा से फ़िल्मों में लिया जाए। हालांकि वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत है अभी भी, लेकिन फ़िल्म में आने के लिए चेहरे की खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आप और मैं हम सब जानते हैं। तो तब तक 4 साल तक अनु का जो करियर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, लेकिन अनु ने हिम्मत नहीं हारी और योग का सहारा लिया। फिर योग फाउंडेशन बनाकर ज़रूरतमंदों को योग सिखाना शुरू किया। जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ते चले गए और इस तरीके से जुड़ते जुड़ते 2.5 लाख लोगों को योग सिखा चुकी हैं हमारी अनु अग्रवाल। अनु से एक इंटरव्यू में पूछा गया था उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अनु ने बताया कि जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ 2 या 3 साल तक ही ज़िंदा रह सकती हूँ। मैं ऐसी स्टेज पर थी कि उठ नहीं सकती थी, मेरा शरीर और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और इस तरीके की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकती है। मैं सब कुछ भूल गई थी, मुझे सब कुछ बाद में सीखना पड़ा। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं करी है कि सीखने का मतलब है कि क्या उन्होंने लैंग्वेज भी, जो एक बच्चा सीखता है, क्या वो लैंग्वेज भी उनको सीखनी पड़ी, तो इसका तो ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन अनु कहती हैं कि मेरे 2 जन्म हुए हैं, पहला जन्म जो 11 जनवरी को और दूसरा जन्म 2 अक्टूबर को, जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। तो ये रही अनु अग्रवाल की स्टोरी। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अनु अग्रवाल कहीं ना कहीं एक बार और किसी भी रूप में, किसी भी रोल में हमें पर्दे पर दिखाई दें। तो ये सपना पूरा होता हुआ अभी तक तो दिखाई नहीं दिया कि ये सपना कभी पूरा हो सकता है, लेकिन हम आशा तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सपोर्ट करें चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत सारी अनकही कहानियाँ और भूले बिसरे चेहरे लेकर आते रहेंगे।